खुदावंद यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम हकीकी रोज़े के बारे में देखेंगे और इसकी अहमियत के बारे में, और रोज़ा रखना क्यों ज़रूरी है, और रोज़ा क्या क्या काम करता है, और रोज़े रखने का जो असल तरीका है वो क्या है। तो हम बाइबल की रोशनी में इसको देखेंगे। फिर हम ये भी देखते हैं कि पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में जिन जिन शख्सियात ने रोज़े रखे वो बड़ी अहमियत के साथ हमें मिलते हैं। तो वैसे तो बाइबल मुक़द्दस में दोनों अहदनामों के अंदर जिन जिन लोगों ने रोज़े रखे वो बहुत उनकी तफसील है, लेकिन मैं चंद ही शख्सियात का जिक्र आपके सामने करूँगी। जैसा कि मूसा ने 2 बार 40 दिन का दिन रात का उसने लगातार रोज़ा रखा, यानी उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। फिर दाऊद को हम देखते हैं कि दाऊद ने सुबह से शाम तक रोज़ा रखा, और एक रोज़ा उसने 7 दिन का भी रखा था जब उसका बेटा बीमार था। और फिर यहूदी लोग जो हैं वो हफ्ता में 2 रोज़े रखते हैं, और दानिएल ने 21 दिन का रोज़ा रखा, और उसके बाद नैनवा के लोगों ने 3 दिन का लगातार रोज़ा रखा, यानी उन्होंने भी 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। और फिर नए अहदनामा में यीशु मसीह ने भी 40 दिन का रोज़ा रखा, और उसके बाद उसके शागिर्द भी रोज़ा रखते रहे। और आज भी हम देखते हैं कि ईमानदार जो हैं वो रोज़ा रखते हैं और उसकी अहमियत को समझते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि रोज़ा क्या काम करता है। नंबर 1, रोज़ा खुदा के कहर को ठंडा करता है। और नंबर 2, रोज़े से हम खुदा की नज़दीकी को हासिल करते हैं। नंबर 3, रोज़े से हम रूहानी तक़वियत हासिल करते हैं। और उसके बाद हम रोज़े के तरीक़ा को देखेंगे। हम पहले पॉइंट को पहले देखेंगे कि रोज़ा खुदा के कहर को ठंडा करता है, यानी खुदा के इरादा को बदल देता है। हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में एक शहर था जिसका नाम नैनवा था, और उस शहर के लोग इस कदर बदकिरदार हो गए, इस कदर गुनाह उनकी ज़िंदगियों में बढ़ गया कि खुदा जो थे वो गज़बनाक हो गया। और खुदा ने अपने बंदा यूना को भेजा कि तू जाकर उनके दरमियान तौबा की मुनादी कर, अगर वो तौबा कर लें तो ठीक है, वरना मैं उनको तबाह कर दूंगा। और उसने जाके लोगों को बताया कि अगर तुमने तौबा ना की तो 3 दिन के बाद नैनवा शहर जो है वो पूरे का पूरा जो है बर्बाद हो जाएगा। तो वो लोग डर गए, और उन्होंने उसी वक्त बादशाह से लेकर सारी रियाया तक, हत्ता कि उन्होंने अपने जानवरों और जो उनके परिंदे चरिंदे थे उन समेत सब ने 3 दिन का रोज़ा जो है वो रखा। तो खुदा ने उनके गुनाह को मुआफ़ कर दिया। और हम देखते हैं कि मूसा भी जब 40 दिन का रोज़ा 2 बार उसने रखा, तो इसी वजह से रखा क्योंकि लोग जो थे, इसराइल कौम जो थी वो हठ धर्म थी, और वो रोज़े तो रखते थे लेकिन खुदा की नज़दीकी भी वो चाहते थे, लेकिन अपने अमाल को दुरुस्त नहीं करते थे, अपने कामों को वो दुरुस्त नहीं करते थे। तो उसको खुदा के प्रेजेंस में हाजिर होना पड़ता था, उसको खुदा के पास जाना पड़ता था, और वो ऊंधे मुंह, लिखा है कि वो पड़ा रहता था और खुदा की हुजूरी में वो गिरफ्तारी करता था, और ना कुछ खाता था ना पीता था, क्योंकि वो डरता था कि खुदा गज़बनाक हो गया है और खुदा पता नहीं क्या कर देगा। क्योंकि खुदा इसराइल के गुनाहों को देखकर मूसा को बता देता था कि इन्होंने ये गुनाह किए हैं, मेरी हुक्म अदूलियां की हैं, और मैंने भी इनके लिए सजाएं जो हैं वो मुकर्रर कर ली हैं, और अब इनको मैं फना करूंगा। तो मूसा जो था वो खुदा के आगे झुक जाता था ताकि खुदा से माफ़ी मांगे अपनी कौम के लिए। तो खुदा फिर उसकी गिरफ्तारी को देकर माफ़ करता था, और खुदा अपनी इरादा को बदल लेता था। तो आज भी हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी गुनाह बढ़ जाता है, जहाँ कहीं भी लोग जो हैं इस कदर गुनाह में बढ़ जाते हैं और खुदा गज़बनाक हो जाता है, और खुदा उस मुल्क को और उस एरिया को और उस शहर को तबाह बर्बाद करता है, वबाओं को लाकर और आंधी तूफानों को लाकर और ज़लज़लों को लाकर। और हमने देखा थोड़े दिन पहले ही थाईलैंड के अंदर और म्यांमार के अंदर बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, और बहुत सारे
जो बिल्डिंग्स थी वो गिर गई। फिर तुर्की के अंदर भी हमने देखा था कि बहुत बड़ा ज़लज़ला आया और बिल्डिंगें जो थी वो गिर गईं और हज़ारों के हज़ारों लोग जो थे वो खुदा ने मार दिए। तो खुदा इसी तरह करता है कि जब इंसान गुनाह में बढ़ जाता है, जो मुल्क, जो शहर, जो एरिए गुनाह से भर जाते हैं, बदियों से भर जाते हैं और खुदा का खौफ लोग छोड़ देते हैं, खुदा से डरते नहीं और अपनी मर्जी से जो चाहे करते हैं, तो खुदा फिर उनको तबाह बर्बाद करता है और उनकी सजाएं जो हैं खुदा मुकर्रर कर लेता है। तो मैं आपको ये भी बताती चलूं कि रोज़ा जो है वो गुनहगार लोग भी रख सकते हैं और ईमानदार भी रख सकते हैं। तो हमने देखा कि नैनवा के लोग जो थे वो बड़े गुनहगार थे, तो इसका मतलब है कि हर गुनहगार इंसान जो है वो अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए रोज़ा रख सकता है। फिर हम देखते हैं कि रोज़े से हम खुदा की नज़दीकी को हासिल करते हैं। तो इसके लिए हम यसाया का हवाला एक देखेंगे, यसाया 58 बाब। तो खुदावंद के कलाम में खुदा ने अपने बंदा यसाया को ये पैगाम दिया कि तू चिल्ला और दरेग ना कर, अपनी आवाज़ को बुलंद कर, इसराइल के गुनाह को उन पर जाहिर कर, क्योंकि वो नज़दीकी तो चाहते हैं, लेकिन जो मैं रोज़ा चाहता हूँ क्या वो रोज़ा रखते हैं? तू उनके गुनाहों को उन पर जाहिर कर, वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानिद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो कहते हैं हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी की तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इस रोज़ा को और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खुलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूपवशी ना करे, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर जोगोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और अजुर्दा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानित हो जाएगी, और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानिद होगा और उस चश्मा की मानिद जिसका पानी कम ना हो, और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को भरपा करेगा, और तू रखना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। तो खुदा ने अपने बंदा यसाया को ये बताया कि तू इसराइल कौम को बता दे और उनके गुनाहों को उन पर जाहिर कर, और तू दरेग ना कर, और तू चिल्ला, अपनी आवाज़ को बुलंद करके उनको बता कि तुम ऐसा कर रहे हो कि रोज़े तो रख रहे हो लेकिन मेरी नज़दीकी भी चाहते हो, लेकिन जो हकीकी रोज़ा मैं चाहता हूँ
क्या तुम वो रोजे रख रहे हो कि तुम भूखों की तरफ माइल हो? तुम्हारा दिल जो है अजुर्दा लोगों की तरफ माइल हो, तुम्हारा दिल जो है मजलूमों की तरफ माइल हो। यानी तुम जो मुसीबत के अंदर लोग हैं उनकी दाद रसी करो, उनको बचाओ, उनकी हेल्प करो, और यतीमों की दाद रसी करो, बेवाओं के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, और गरीब लोग जिनके पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, पहनने को नहीं, और उनके पास मकान रहने के लिए नहीं, वो आवारा हैं, उनको अपने घर में लाओ। खुदा ने यसाया नबी को ये फरमाया कि ये रोज़ा मैं चाहता हूँ और ये हकीकी रोज़ा है जो खुदा को पसंद है। आज हम जो रोज़े रख रहे हैं, क्या ये हकीकत पर मबनी है या ये खुदा के पसंदीदा रोज़े हैं? खुदा ऐसे रोज़ों को पसंद करता है कि जिसमें हम खुदा की नज़दीकी तो चाहते हैं और अपने पेट को भूखा रखते हैं और अपने आप को रास्तबाज भी कहलवाना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे काम जो हैं हम गुनाहों से भरे हुए हैं, हमारे काम बुराई के काम हैं। हम तो जो खुदा ने हुक्म हमें दिए हैं बिल्कुल उनके उलट चल रहे हैं, और रोज़े रख कर हम जिनाकारियाँ करते हैं, हम रोज़े रख कर झूठ बोलते हैं, हम रोज़े रख कर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, हम रोज़े रख कर हर तरह का ऐब और हर तरह का गुनाह जो है वो कर रहे हैं। क्या ये रोज़े जो हम रख रहे हैं ये खुदा के पसंदीदा रोज़े हैं? क्या हम समझते हैं कि हम श्योर हैं इन रोज़ों के बारे में? खुदा ऐसे रोज़ों से खुश हो जाएगा? जैसे इस्राएल कौम उस दौर में रोज़े रख रही थी और उनके काम जो हैं वो वैसे के वैसे ही थे, लेकिन वो खुदा की नज़दीकी जाते थे। तो आज भी मेरे बहनों और मेरे भाइयों ऐसा ही है। आज भी हम खुदा की नज़दीकी तो चाहते हैं और होंठों से सिर्फ ए खुदावंद कहकर हम बात को टालते चले जा रहे हैं। हम सिर्फ ए खुदावंद तक हैं। फिर हमने तीसरा पॉइंट जो देखा था कि रोज़े से हम रूहानी तकवीत पाते हैं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब 40 दिन का रोज़ा रखा तो लिखा है कि रूह उसको जंगल में ले गया और वो 40 दिन तक अबलीस से आजमाया गया। यानी 40 दिन तक अबलीस उसको तरह बेतरह आजमाता रहा कि किसी न किसी तरीके से इससे मैं कोई खता या गलती करवाऊं, बल्कि उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया और उसने किसी किस्म का गुनाह नहीं किया और वो अबलीस पर गालिब आया है। और जब अबलीस पर गालिब आया तो लिखा है कि रूह से वो भरा हुआ शहर शहर और गांव गांव में जाने लगा। वो इस कदर खुदा की रूह से भर गया, वो इस कदर रूहानी तकवीत से भर गया कि वो शिफाएं देने लगा लोगों को, वो बीमारों को अच्छा करने लगा, वो अंधों को आंखें देने लगा और लंगड़ों को चलाने लगा, और यहाँ तक कि उसने मुर्दों को भी जिंदा किया। यानी इस कदर रूहानी पावर उसके अंदर आई। और इसके अलावा आज हम देखते हैं कि जितने भी रूहानी लोग हैं, खुदा के ईमानदार लोग हैं, वो आज भी रोज़े रख रहे हैं और आज भी वो इस रोज़े की, हकीकी रोज़े की अहमियत को समझते हैं, और उनके वसीला से भी खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है। उनके वसीला से भी मौजज़ात हो रहे हैं, उनके वसीला से भी लोग शिफाएं पा रहे हैं। तो आखिर में हम देखते हैं कि रोज़ा रखने का तरीका क्या है, ये भी हम बाइबल की रोशनी में देखेंगे। मत्ती की अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत को जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह हकीकी रोज़े के बारे में बताते हैं, तरीका बताते हैं कि रोज़ा रखने का जो असल तरीका है वो क्या है, कैसे तुम्हें रोज़ा रखना चाहिए। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला
देगा। तो यीशु मसीह ने रोज़ा रखने का तरीका बताया कि जब तुमने रोज़ा रखना है तो तुमने रियाकारों की तरह अपने चेहरे को उदास नहीं करना कि हमें रोज़ा लग रहा है, हमें रोज़ा फील हो रहा है। अपनी सूरत को बिगाड़ना नहीं है और ये शो नहीं दूसरों के सामने करना कि हमने रोज़ा रखा हुआ है या हम बड़े रोज़ादार हैं। अगर हम इस नीयत से रोज़ा रखेंगे और हम अपने रोज़े को दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, तो दूसरों पर जाहिर कर देते हैं, तो वो रोज़ा जो है खुदा कबूल नहीं करते। सिर्फ ये बाइबल हमें रोज़े का तरीका बताती है कि जो रोज़े का असल तरीका है जिसको खुदा पसंद करते हैं वो रोज़ा क्या है, क्योंकि ये खुदा का और इंसान का मामला है, ये पोशीदगी का मामला है। दुआ, खैरात और रोज़ा, ये तीनों चीज़ें जो हैं खुदा इन तीनों चीज़ों को पोशीदगी में पसंद करता है। अगर हमने दुआ करनी है तो वो भी खुदा पोशीदगी में पसंद करता है कि हम पोशीदगी में दुआ करें। हम किसी को दिखाकर दुआ ना करें ताकि लोग हमारी वाह वाह करें कि ये बंदा बड़ा ही दुआ करने वाला है। या अगर हम खैरात करते हैं तो हमने खैरात जो है किसी पर शो नहीं करना कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस नीयत से हम लोगों को दिखाकर किसी की हेल्प कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, तो खुदा इस खैरात को कबूल नहीं करता और नहीं पसंद करता। और इसी तरह रोज़े को जब हम दूसरों पर शो कर देते हैं, जाहिर कर देते हैं, तो ये भी खुदा पसंद नहीं करते, क्योंकि खुदा पोशीदगी में इन तीनों चीज़ों को पसंद करता है। और तीनों ही चीज़ों के साथ कुर्बानी जुड़ी हुई है, सेक्रीफाइस जुड़ा हुआ है। यानी दुआ जब हम करते हैं तो दुआ के साथ हम वक्त देते हैं, हम वक्त की कुर्बानी पेश करते हैं खुदा के सामने। हम सारे दुनियावी कामों को परे करके हम वक्त को निकालते हैं अपने खुदा के लिए और उसकी हज़ूरी में झुकते हैं। और इसी तरह जब हम खैरात देते हैं तो ये भी सेक्रीफाइस है कि हम अपनी मालो दौलत की सेक्रीफाइस करते हैं। और इसी तरह रोज़ा भी है, सेक्रीफाइस है कि हम अपनी जान को दुख देते हैं। हम अपने मकासद को जो हमने रखा होता है, अपनी जान को दुख देते हैं। हम कुछ खाते पीते नहीं और बस खुदा के आगे हम आजिज़ी और इनकिसारी करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये सेक्रीफाइस के साथ जुड़ी हुई हैं और हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में बाइबल बड़ी अच्छे तरीके से सिखाती और समझाती है। तो आज हमने देखा है कि हकीकी रोज़ा जो है ये क्या है, ये क्या काम करता है। ये खुदा के कहर को ठंडा करता है, पहली बात। फिर दूसरी बात हमने सीखी थी कि रोज़ा जो है ये हमें खुदा की नज़दीकी देता है, इससे हमें खुदा की नज़दीकी हासिल होती है। और तीसरा, हम रूहानी तक़वियत को हासिल करते हैं। और चौथा, हमने देखा कि रोज़ा जो है ये इसका तरीक़ाकार क्या है। हमें बाइबल सिखाती है कि हमें किस तरह से रोज़ा रखना है। हमने लोगों के सामने इसका चर्चा नहीं करना, इसको शो नहीं करना। ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा नहीं है, बल्कि ये पोशीदगी में खुदा रोज़े को पसंद करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने इन चीज़ों को फॉलो करना है। और हमने ये भी देखा कि जब हम खुदा की नज़दीकी को हासिल करना चाहते हैं तो हमने उन चीज़ों को देखा कि अगर हम खुदा के नज़दीक जाना चाहते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खुदा के नज़दीक ले जा सकती हैं। कि हमारे अच्छे काम जो हैं, जो मैंने यसाया की किताब में से पढ़ के सुनाया आपको, कि खुदा कहता है कि तुम भूखों की तरफ माइल हो, तुम जो मुसीबत के अंदर हैं, जो जंजीरों, जो जुल्म व तशद्दुद का शिकार लोग हैं, उनको छुड़ाओ, और जो बंधनों में लोग हैं उनको रिहाई बख्शो, जो कैदी हैं उनको रिहाई बख्शो, जो जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, उनका ख्याल करो, गरीबों का ख्याल करो, यतीमों का ख्याल करो, बेवाओं का ख्याल करो। खुदा कहते हैं कि ये काम करो, ये रोज़ा है, ये हकीकी रोज़ा है। अगर ये काम हम नहीं करते, ये काम हमारी ज़िंदगी में नहीं है, तो हम सिर्फ पेट का रोज़ा रख रहे हैं, तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा नहीं है। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, बाइबल हमें साफ बताती है और बाइबल बड़ी सफाई से हमें सिखाती है रोज़े का तरीका, रोज़े की अहमियत
اور روزہ جو ہے کیوں ضروری ہے، روزہ کیا کام کرتا ہے. تو یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے بائبل کی روشنی میں کہ روزہ جو کام کرتا ہے. تو حقیقی روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو یہ سارے کام ہمیں کرنے ہوں گے. ان سارے کاموں کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا، تب ہی ہمارا روزہ جو ہے خدا کو پسند آ سکتا ہے، تب ہی ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں. سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.